हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के सुविचार। आ बुझा लोग कहाँ ले बूझे, बूझन यार विचारो। कहते ही रामचंद्र तपसी से, जिन्हें यह जग बिट माया। कहते कान्हा भय मुरलीधर, तिन्हें भी अंत न पाया। मच्छ कच्चे 12 स्वरूपी, वामन नाम धराया। केतई बद्दु निकल की कहिए, तीने भी अंत न पाया। केतई सिद्धि साधक सन्यासी, जिन बनवासा बसाया। केतई मुनि जन गोरख करिए, तीन भी अंत न पाया। जाके गत ब्रह्म हो नाई जाने, शिव सनक दी हारे। ताके गुण नर कैसे के, पै हो कही कबीर कारे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग यह समझ रहे हैं कि अयोध्याधीश एक ही ईश्वर है, तो वे लोग राम की वास्तविकता को ही नहीं जानते हैं। वो लोग ना समझ, ऐसे लोग इसका विचार ही नहीं कर सकते। अगर विवेकवान मनुष्य हो तो समझ सकता है। और अनेक अवतार हुए जो ईश्वर के भ्रम में चले गए थे, परंतु ईश्वर का रहस्य कोई समझ नहीं पाया। बंसी बजाने वाले कितने कृष्ण जैसे महापुरुष हुए, किंतु वे स्वयं ईश्वर का भेद नहीं अभी तक जान सके। यही नहीं, मत्स्य, कच्छप और बराह, वामन, बुद्ध, कलिक आदि अनेकों अवतार गिनाए जाते हैं, परंतु कोई भी ईश्वर के रहस्य को अभी तक नहीं समझ सका है। आगे सदगुरु कबीरदास जी जोर देकर कहते हैं कि हे मनुष्यों, जिस प्रकार ईश्वर का रहस्य साधक सिद्ध सन्यासी योगी ब्रह्मा शिव सनकादि नहीं समझ सके, उसे तुम क्या समझ पाओगे। जब जंगलों में आश्रम बनाकर रहने वाले मुनिजन सभी खोज करके ईश्वर भेद नहीं समझ सके, तो तू क्या उसे समझ पाएगा। ये ततु राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो अकत कहानी। जागे भाव होते हरि ऊपर, जागत रैनी बिहानी। डाइन डारे स्वाह न डोरे, सिंह रहे वन घेरे। पांच कुटुंब मिले जूझन लागे, बाजन बाजू खनेरे। रेव मृगा संशय बन हाके, पारत वाड़ा मेलय। सायर जरे सकल बन ढाए, मच्छ आहेरा खेलय। कई कबीर सुनो हो संतो, जो या पद अर्थावे। जो या पद को गाय विचारे, आप तरे ओ तारे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आत्म तत्व रूपी राम का स्मरण करो और अपने मन की अकथनीय कहानी को समझकर मन को बस में कर लो। क्योंकि यहाँ जब निज स्वरूप राम से प्रेम हो जाता है, तो मन रात दिन माया से सावधान रहता है और माया रूपी राक्षसी का त्याग कर देता है। यही नहीं, कमादि कुत्तों को संयम की डोरी में हमेशा बांध लेता है और हृदय रूपी वन में मन रूपी सिंह को हमेशा घेर कर उसे अपने बस में कर लेता है। तब पांच ज्ञानेंद्रिया रूपी कुटुंबी आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे शिकारी वन में बाजा बजवा कर बनैले पशुओं को शिकार कर लेता है, वैसे ही साधक अनेक साधनों से मन के विकारों एवं संदेहों को ज्ञान वार चलाकर मार लेता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं
कि हे ऐसे साधकों के भव सागर एवं संशय बन जल जाते हैं और मन रूपी मछली शुद्ध जल में बचे खुचे वासना रूपी जीवों का शिकार कर लेती है। सतगुरु आगे समझाते हुए कहते हैं कि इस पद का अर्थ करके जो लोग विचार करेंगे वो स्वयं तर जाएंगे और तथा दूसरों को भी तार देंगे। कोई राम रसिक रस पियोगे प्यू हुगे हुगे जियोगे फल लंकत बीज नहीं बकला सुख पंछी तहाँ रस खाए चुबे ना बुंद अंग नाई विजय दास भवन सब संग लाए निगम रसाल चारि फल लागे तामे तीनी समाई एक दूरी चाहे सब कोई जतन जतन काहू बिरले पाई गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आए बहुरी न तरिवर तरे आवे कह कबीर स्वामी सुख सागर राम मगन होए सो पावे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई रसिक राम रस पीना चाहे तो वह स्वरूप स्थित रूपी फल को प्राप्त कर सकता है और अमर हो सकता है। यह फल अत्यंत सुंदर होता है क्योंकि इसमें बीज और छिलका कुछ भी नहीं होता, अर्थात यह जगत वासना और माया मोह से हमेशा दूर रहता है। इस रस का रसावन स्वाद साधक रूपी सुख पक्षी ही कर सकते हैं। भक्त भंवरे इसके इर्द गिर्द मंडराते जरूर रहते हैं मगर इनके ऊपर इस अमृत की एक भी बूंद नहीं गिरती है क्योंकि ये लोग शुद्ध चेतन रूपी राम को छोड़कर कमलवत हाथ पैर वाले राम को हमेशा खोजते रहते हैं। वे वेद रूपी राम का पेड़ है जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फल लगे हैं और पहले वाले तीनों फल धर्म अर्थ और काम समान ही रहे और एक ही में समाये हैं। चौथा फल अर्थात मोक्ष बहुत दूर और कठिन है जिसे निरंतर साधना के बाद भी कोई बिरला ही इस फल को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि हे मनुष्यों सावधान हो जाओ क्योंकि जवानी रूपी बसंत के बाद बुढ़ापा जरूर आता है। गर्मी आने वाली है जिसमें साधना नहीं बनेगी और शरीर छूट जाने पर पुनः मानव शरीर मिलना दुर्बल हो जाता है। अतः शीघ्र ही कल्याणकारी कार्य करो। सतगुरु दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जब वासना का बसंत चला जाता है और ज्ञान की गर्मी आ जाती है तब शरीर रूपी वृक्ष के पास मन रूपी जीव नहीं आता है। सतगुरु आगे कहते हैं कि निज आत्मा रूपी राम ही अत्यंत अमृत रस का स्वामी और सुख का सागर है और जो इसमें डूब जाता है वही उसे पा जाता है अन्यथा इधर उधर ढूंढता ही रह जाओगे।